चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। हिंदी से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रेम। प्रेम एक ऐसी बंधन है जिसमें लोग बंध जाते हैं तो छूट नहीं पाते। इसलिए प्रेम दुनिया में सबसे होता है और हर किसी न किसी कोई ना कोई प्यार करता ही है। तो प्यार करना भी सही है, नहीं करना भी सही है, क्योंकि प्यार एक बहुत खतरनाक जाल है जो फंस गया एक बार फिर जिंदगी में कभी निकल नहीं सकता। और प्यार की जो भूमिकाएं होती है, प्यार की जो सिचुएशन होता है, कुछ शर्तें होती है। तमाम तरह के कवियों ने गाया है, बजाया है, प्यार अधूरा होता है वगैरह वगैरह, तमाम तरह की चीजें को सही गाया है। और हम तो कहते हैं कि भाई प्यार वार कुछ होता नहीं है। झूठे लोग कहते हैं प्यार वार होता है, ठीक है ना। देखिए, प्यार का शब्द वह है पराया प्यार, जो आपका है ही नहीं, उसी को हम प्यार कहते हैं। और इसलिए इस चीज को हम बता रहे हैं क्योंकि जो चैप्टर आज हम आप लोग के बीच में बताने जा रहे हैं उसी से संबंधित है। जब चैप्टर पवन दूतिका से लिया गया है, इंटर के कोर्स में हिंदी में लिया गया है, हिंदी से है। मैथिली सड़क गुप्त जी इसके रचयिता हैं जिन्होंने लिखा है। नहीं, हरिअवध जी लिखे हैं, सॉरी, हाँ, हरिअवध जी लिखे हैं। तो यहाँ पर जो है पवन दूतिका चैप्टर में है जो राधा जी के और कृष्ण जी के प्रेम का वर्णन है। 90% हमारे भारत में जो लड़के होते हैं वो बेवफा होते हैं। और बेवफा इसलिए होते हैं क्योंकि अब जो है दुनिया बदलती जा रही है और दुनिया बदलने के नाते हर इंसान अपने आप को बदल रहा है। और बदलाव कैसा हो रहा है, सब चीज में बदल रहा है। एक आई, ठीक है, नहीं रुकी तो जाने दो। और ये तो अब तो फैशन बन गया है, हर बच्चे अपनी करियर को नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। इसी की वजह से आज ज्यों ही 12 से 13 साल का लड़का हो रहा है ना, त्यों ही उसको प्यार का बुखार चढ़ जाता है। अब देख लीजिए, हमारे भारत में इसीलिए लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि देखिए, दो जवानी और करियर दोनों एक साथ आता है और वो 16 साल से शुरू होता है और 16 साल से जवानी भी शुरू होती है और 16 साल से आपकी करियर बनाने का शुरुआत भी होती है। अब जो आदमी अपनी 16 साल का उम्र प्यार पे लुटा दिया वो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं होता है। और जो वही उम्र अपनी पढ़ाई में लगा दिया, अपने करियर बनाने में लगा दिया, वही सक्सेस हो जाता है। तो फैसला तो आपको करना है कि आप प्यार करने वाले बनते हैं या करियर बनाने वाले बनते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझाया गया क्योंकि जब मथुरा में कृष्ण जी से गोपियां बड़ी प्यार करती थी, बड़ी दिल से प्यार करती थी और उनके बिना रहती नहीं थी। और जब वो है वृंदावन के गलियों में घूमते थे तो गोपियां उनको तरह तरह से मजाक करती थी, तरह तरह से उनके बंसी को चुरा लेती थी, उनके दही को खिलाती थी और तमाम तरह से प्यार को उनसे बरसाती थी। तो इस चीज में पढ़ करके कृष्ण जी बड़े प्यारे हो गए और बड़ा प्यार करने लगे। गोपियां भी बेचारी दिल जान से प्यार करने लगी। अब हुआ क्या, जब वो 16 से 17 साल की उम्र में उभर होने लगे तो उनको जिम्मेदारियां मिलने लगी। और 90% बच्चियां ध्यान रखें कि कोई भी लड़के प्यार करते हैं तो ये जान लीजिए वो आपका साथी होती नहीं है। जो इस गलत फहमी में है कि बहुत प्यार करेगा वो गलत, ध्यान रखिएगा। कोई नहीं प्यार वार करता है, बस स्वार्थ के हैं। जब तक आपकी चेहरा चिकन मुक्कन साफ सुथरा है तब तक है बात। और उसके बाद जो ही आप बुढ़िया होंगी ना ते हुई वो छोड़ छाड़ के दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस तरह से गोपियों को कृष्ण जी ने छोड़ करके चले गए और अपनी राज रियासत में बैठ गए, तो उसी चैप्टर के लिए यहाँ से दिया गया है, करा सूखी जाति मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, वे धीरे सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचित हो मेरा होना
अति मलिन और सुखते नित्य जाना। कोई पात नवल तरु का पीत हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें भी बताना। पीला होना प्रबल दुख के प्रिसिता सा हमारा। गोपी कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम कृष्ण जी के सामने जाना तो कहीं लताएं, पेड़ पौधे की लताएं हैं, सूखी पड़ी हैं, तो सामने उड़ा कर ला करके उनके सामने रख देना। इससे पता चल जाना, उनको बता संबोधन करना कि जिस तरह से पत्ता अपने पेड़ से जुदा हो गया है और जुदा होकर के पीला पड़ गया है, हे कृष्ण, ठीक इसी तरह से आपकी गोपियां आपसे जुदा होकर के आपकी याद में पीली पड़ गई हैं। और अगर आप उनको नहीं मिलेंगे तो वो दुख के मारे दुनिया छोड़ सकती है। तो गोपियां बड़ी प्यार से अपने संदेश को भेज रही हैं हवा के माध्यम से। और उसके बाद फिर से कह रहा है, यहां राधा अपनी दूतिका पवन से यह कहती है कि यदि उसे किसी वृक्ष का कोई पीला पड़ा हुआ पत्ता मिल जाए तो उसे कृष्ण के दोनों नेत्रों के समक्ष धीरे से रख देना और उन्हें यह बता देना कि मैं अर्थात राधा इसी प्रकार भेजे हुए पीले पत्ते के समान नियंत्रित पीली पड़ती जा रही है। मतलब उनके याद में को मिलाती हुई जा रही, पीली हो गई है। जिस तरह से एक पेड़ का पत्ता अपने डाल से जुदा हो जाता है फिर वापस नहीं जाता है, ठीक उसी तरह से प्यार में लोग कभी जुदा हो गए तो फिर वापस आने की कभी बहुत कम चांसेस होती है। इसीलिए प्यार वाला माजरा आप लोग ना पालिए, क्योंकि ये कैरियर की जिंदगी शुरुआत करिए। जो आप सुंदर से जिंदगी को शुरुआत करेंगे, आपकी बीवी ही सबसे बढ़िया आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, आपके पास वही अच्छी है। इसीलिए उसके पीछे रहिए, ना कि दूसरे के पीछे रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए है, बाकी जिंदगी भर के लिए नहीं है। जिंदगी भर के लिए आपकी मित्र, आपकी दोस्त, आपकी वाइफ ही होती है, उनके पीछे रहिए। फिर यहाँ पर कह रहा है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो कृष्ण के पांव के पास ले जाकर के बता देना कि हे कृष्ण, जिस तरह से ये सूखी हुई पतझड़ देख रहे हो, ठीक उसी तरह से आपके चरणों के दर्शन पाने के लिए राधा भी सूख चुकी है, सूख करके लकड़ी हो चुकी है। इसलिए आप उसको दर्शन देने का काम करें। सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि मैं भी कृष्ण के प्रेम में अभाव में नित्य ही इसी तरह से सूखी लता के समान कमजोर होती जा रही हूँ और मलिन होती जा रही हूँ। 5वें ग्राफ में बताया है कि पीले पत्ते को कृष्ण के सामने लाने से राधा अप्रिय अभिप्राय यह है कि कृष्ण को यह ज्ञात हो जाए कि पीले पड़े पत्ते के समान राधा का शरीर उसके वियोग में पीला पड़ता जा रहा है। जिस तरह से पीले पत्तियां पत्तों से दूर होकर के खराब होती जा रही हैं, उनकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई नैया नहीं है, कोई खिवार नहीं है, ठीक उसी तरह से हे प्रीतम, हम आपके प्यार में, प्रेम में इसी तरह से सूख करके जिंदगी खत्म होती जा रही है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि हमको दर्शन दीजिए। जो गया है वो कभी आएगा, एक मरतबा चांस पाया, भाग गया तो फिर खाने वाला कहाँ है। इसको दुनिया की सुंदर सी राजकुमारी रुक्मणी मिल गई, उनको राधा जैसे लोगों से क्या मतलब है। तो ऐसे लड़के भी होते हैं कि मतलब जो एक बार दूसरे बढ़िया से मिल गया, दान दहेज अपाची वाली आएगी जो लाएगी तो तुम्हारा प्यार वह बाढ़ में जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे है, इस चैप्टर से ये सीख लेना चाहिए कि हमारी कैरियर जरूरी है, न कि प्यार जरूरी है। इसलिए 15 साल या 16 साल की उम्र में प्यार की जरूरत नहीं है, कैरियर की जरूरत है। आप कैरियर की तरफ बढ़ें। इसीलिए 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि ये 2 तरह का फल होता है। एक तो मीठा होता है, एक तो तुरंत फायदा देता है, एक लास्ट में फायदा देता है। जो पढ़ाई करता है उसकी कैरियर, तो जो पढ़ाई करेगा भाई उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगा, कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई यार नहीं होगा, तो इससे वो होता है कि मतलब वो ज़्यादा समय तक तो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो जाता है, तो उसको तो बोरियत तो लगता है। कुछ लोग कहते हैं वो
किताबी कीड़ा बन गया, वो है, लेकिन उसकी जिंदगी की ब्राइटनेस होती है, आने वाले कल में चमकदार होता है, अच्छा होता है। और जो आज मजा ले लेते हैं, कल आने वाली जिंदगी में दिक्कत होती है। जिस तरह से आज आपको दिक्कतें हो रही है, अगर आज आपको दिक्कत हो रही तो ये ध्यान रखें कि आने वाले कल में आपको अच्छा होगा। और अगर आपको आज मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आने वाले कल में जान लीजिए आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप दुख के पीछे, दुख में आप धैर्यता को बनाए रखें और खुशी में आप ज्यादा उत्तवाला ना हों, क्योंकि खुशी हमारे चंद दिनों के, चंद समय के लिए आता है और वो चंद मिनट में चली जाती है। और दुख हमारे लिए जिंदगी भर के लिए आता है और जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इसीलिए हमको खुश होकर के जिंदगी जीने में कोई वीरता नहीं कहलाती है। अगर आप दुखी होकर के जिंदगी बहुत बढ़िया जीते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आगे बाकी और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगला प्रेम गाथा को लेकर के। बाय।